अब सेठ जी को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जीते जी कुछ तो मिल रहा था फल, और प्रमाण तो वो अनुभव में आ रहा था। अब कई दिन बीत गए, रोज का भंडारा चल रहा है, जहां जहां सेठ जी गए बादल उनके सामने उनके स्वागत में आगे आगे बढ़ रहे। अब हर की पौड़ी को वहां बहुत नाई रहते हैं, बाल काटने वाले लोग आते हैं वहां पे। तो नाई को लगता था कि मैं गरीब, कुछ दान पुण्य कर नहीं सकता, भगवान ने मुझे बहुत गरीब बनाया, मगर अंदर वो भाव, प्रगाढ़ भाव उसके अंदर वो बैठा हुआ था कि कुछ न कुछ दान पुण्य मुझे भी करना चाहिए, इतने बड़े तीर्थ क्षेत्र पे। तो उसने अपना उस्तरा बेच दिया। उस्तरे के आए चार आने, उस जमाने में 4 आने का उस्तरा बेच दिया, और 4 आने लेके सेठ जी के हलवाई के पास गया, भोजन बनाने वाले के पास। उसने कहा कि आज का जो भंडारा बनेगा उसमें ये 4 आने की कोई भी वस्तु डाल दो। हलवाई कहने लगा 4 आने में क्या है, यहाँ लाखों रुपए जा रहे हैं और तुम 4 आने लेके आए हो। प्रार्थना करने लगा, हलवाई को दया आई। उसने कहा ठीक है भाई, एक नमक की थैली लेके आओ और मैं डाल देता हूँ, तुम कहते हो, और चले जाओ। नमक की थैली लेके आया, नमक की थैली भोजन में डाल दिया, भोजन परोसा गया। और जब सेठ जी बाहर निकले घूमने के लिए तो वो जो बादल थे वो गायब। अब पूछने लगे कहाँ गए बादल। तो जो विद्वान सेठ जी के पास था उन्होंने कहा सेठ जी जरूर कोई गड़बड़ हुई, पता करना पड़ेगा। पता किया तो वो जो नाई था, नाई के आगे वो बादल चल रहे थे। कहने का मतलब ये है, भाव देखा जाता है भक्ति में, किस भाव से हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति भाव से ही प्रगटती है, भक्ति भाव से ही बढ़ती है। तो अगर ये भाव हमको नहीं लाना सिखाते, महाराज कहते कि संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुखराम कहे नहीं भजन में चीज। ये चीजें हमको कोई सिखाने वाला नहीं है, तो हमारी ध्यान की यात्रा कैसे आगे बढ़ेगी। शब्द तो प्रेम से जागता है, और प्रेम या प्रीति आती है भाव से, और भाव मिलता है सत्संग से। अब वो सत्संग ही नहीं मिल रही है जिसमें हमारा भाव बढ़े, तो प्रीति कैसे आए। मुँहे मुक्ति कहे गुरु स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा, जीवत समझे जीवत बूझे। ये हमारे लिए कह रहे, आप इस ज्ञान को जीते जी समझो और जीवत इसका विचार करो, बुद्ध रहते विचार करो, सोचो हम क्या कर रहे हैं। तो हम 3 घंटे भजन कर रहे हैं कि इसमें हमारी प्राण की शक्ति ऊपर चढ़ रही कि नहीं चढ़ रही। एक बात मैं क्लियर कर दूं, आपका शब्द 10वें द्वार में, किसी का त्रिकुट में, किसी का मेरू में, तो आप क्या करोगे। 2 दिन से हमारा जो होस्ट है रामेश्वर जी राठौर मेरे साथ थी, वो तो अच्छा हुआ उन्होंने मुझे पूछ लिया। शब्द 10वें द्वार में है, तो क्या हम सुरती लगा के उस शब्द की ध्वनि सुनते रहेंगे। फिर ध्वनि को आनंद आता रहेगा। फिर ये आनंद आने से हमारा जो प्राण निकलने वाला है 9 द्वार से,
वहां का आनंद लेने से क्या ये प्राण नवद्वार से निकलना बंद हो जाएगा? क्योंकि प्राण शक्ति जिस द्वार में है उसी द्वार से वो निकलेगी। अगर वो मृत्यु के समय आंख पे है तो आंख से निकलेगा, कान से है तो कान से निकलेगा, मुख पे है तो मुख से निकलेगा, नीचे के द्वार में। अंत मता सोई गता। तो यही तो हमको करना है कि हमारा प्राण दसवें द्वार में चला जाए। शब्द तो गया, श्रुति तो है शब्द के साथ, आनंद तो आ रहा है, मगर हम यही बैठे, हम जीते जी ये निश्चित नहीं कर रहे कि हमारा प्राण यहाँ चला गया, और प्राण ले जाने के लिए ही चले। मेरा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। और श्वास का प्राण का नजदीक का रिश्ता है। मरने के बाद श्वासा ही द्वार से निकल जाती है। जिस द्वार से श्वासा निकली उस द्वार से प्राण निकल जाता है। तो ये श्वासा को ही आप ब्रह्मांड में चढ़ाओ। यहाँ तक मेरू से त्रिकुटी तक आते आते ये प्राण ऊर्जा रीढ़ की हड्डी से चलेगी और मेरू के आगे ऐसे सीधे चलेगी। इसी के लिए भजन करना है। भजन शब्द तो आपका दसवें द्वार में चला गया, क्या शब्द के लिए थोड़ी भजन कर रहे हैं आप? शब्द का आनंद सुक्ति ले भी रही है आप, आपका प्राण, आप स्वयं। अभी जो पिंड में बैठे हो, पिंड से जो नियंचर ने आपका रास्ता खोल दिया है, उस रास्ते से ऊपर चढ़ो। ये जो बंद लगता है, उतान पात बंद लगता है, कोई ऐसे भजन कर रहा है, त्रिकुटी में त्राटक लगता है, ये प्राण को लग रहा है। जिसका बंद लगा है उसका प्राण ऊपर चढ़ रहा है। ये तो निश्चित होगा कि कम से कम उसका प्राण यहाँ है, यहाँ उसका बंद लगा है। और जिसका नहीं लगा है वो भजन करो, 3 घंटे से नहीं होगा। उसमें मैंने दूसरा फॉर्म लिखा है। हमारी बहन थी, वो बहन ने पूछा कि ऐसा है कि मैं तो 5 बजे मुझे घर का काम करना पड़ता है, मैं 3 से 5 बजे के ऊपर ज्यादा जुड़ नहीं सकती, लेकिन मैं बाद में भजन करती हूँ। तो दूसरा जो फॉर्म है वो आपका बाद में भजन का वो कॉलम है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, कब कितने घंटे बैठे वो कॉलम में आप लिख दो, तब पता चलेगा हमने हमारी प्राण शक्ति को कितना ऊपर चढ़ाया। तो 2 कारण से हमारा भजन हो रहा है। पहला तो शब्द जागृति, दूसरा बंकनाल खोलना। और बंकनाल खुल गई तो फिर ये प्राण ऊर्जा को ऊपर चढ़ा। दूसरा कोई कारण नहीं भजन करने का। सदगुरु सुखराम जी महाराज का देखो, मैंने सुबह कल धामन गांव में बताया था, गुरु महाराज का शब्द तो पश्चिम दिशा से ऊपर चढ़ रहा था। फिर उन्होंने 12 साल नाभि में भजन क्यों किया? तो प्राण को चढ़ाने के लिए किया। ओ दिन को कब होगे मेरा प्राण आद घर पूगे, दिन दिन वापुल क्वाही मेरा ध्यान लगे सुन माही, तिरवेणी तट धारा तब नावे प्राण हमारा। यहाँ भी प्राण की बात आई। आज घर में प्राण कब पूछेगा यही प्रार्थना कर रहे हैं। त्रिकुटी में प्राण कब नहाएगा यही प्रार्थना हो रही है। बिल्कुल निरंजन के लिए प्रार्थना नहीं है, वो तो जगह है। वो जगह है, इसलिए हमको प्राण को चढ़ाने का आधार मिला है, रास्ता मिला है। तो ये बात समझ के आपको हमको सबको ध्यान करना है। अगर इतना करने के बाद अगर सिर में कोई दर्द नहीं हो रहा है,
कुछ भी नहीं हो रहा है तो मैं आप सबसे माफी मांग के कह दूंगा कि नहीं भाई ये भेद नहीं है उसका, तुम किसी और से पूछ लो। लेकिन पहले करके देखेंगे, इतने महीने में इतने दिन में सबका सिर दुखना चाहिए। अगर शब्द जगह हो तो प्राण ऊपर जाएगा, नहीं तो नहीं जा सकता। तो आगे के लिए हम दो बातों पर विशेष जोर देंगे। पहली की बात शब्द वो अनुभव में आ जाएगा उसका, वो अपना अनुभव क्या लगता है। एक बात है, कोई झूठा नहीं लिखेगा, कोई भी ये नहीं कह सकता कि 1 घंटा भजन करने के बाद मैंने 2 घंटा किया, क्योंकि उनका ही उसमें नुकसान है। सब सत्य लिखेगा ये मुझे विश्वास है। तो समझ रहे भजन करने का उद्देश्य जो हम ओम बिम बनाए हैं और लिखने की बात कही है, वो इसीलिए कही कि हम देखना चाहते हैं कि मेरा जैसे अनुभव है ये आपका अनुभव होना ही चाहिए। अगर मैं सही हूं तो आप सही हो, मैं गलत हूं तो बिल्कुल छोड़ देना, मेरे पीछे नहीं लगना। मगर ये प्रयोग मैंने किया है, बहुत लोगों पे किया, खासकर हमारे गुजरात की बहनें जुड़ी है, हर तरह से उन्होंने मैंने ये ध्यान करवाया है। मैं भी उनके साथ बैठा हूं और रिजल्ट उनके वो 2 महीने में आखिरी में तो ऐसी बात हो गई कि जो आया उसके अंदर शब्द जगा, जो आया जगा। कुछ तो आए नहीं थे, फिर वो ऐसा पूरा गुजरात में सबको ये बात फैल गई कि भाई शब्द जग रहा है तो चलो संगत को, चलो संगत। तो देखेंगे आप 20, 22, 25 लोग अपन है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो महाराज कहते हैं जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा। जीवत समझना है, जीते जी, जीते जी ज्ञान को समझना है, जीते जी शब्द को समझना है और जीते जी मुक्त होना है, मरने के बाद नहीं। मरनो पीछे मती मिलो कहे कबीरा राम, और लोहा माटी मिल गया पारस क्या क्या काम। जब तक लोहा है उसको जंग नहीं लगा है, तब तक पारस लोहे को छुआओ सोना बन जाएगा। अब पारस है मगर लोहे जंग लग गया, काट लग गया, मट्टी लग गई, तो पारस छुआने से क्या वो सोना बनेगा। तो ये सत्सबक निरंतर सोना है, मगर श्वासा चल रही है तब तक उसका उपयोग है। श्वासा खत्म होने के बाद ये शरीर का क्या करोगे। इसलिए ज्ञान को समझना है। जीवत कर्म की फासन काटी, पहुंचा पहुंचा एक मत अन पहुंचा अनेक। जो कबीर साहब ने कहा है वही सतगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा। जीवत मोख मिलाया कर्म को दस बाया। कर्म खोद खोद के जला दिया हमारे गुरु ने, हमें जीते जी मोक्ष में मिला दिया। रूपन चूपन काया ओ मुझ देश बताया। गीत दीवालन पाया ऐसे अधर घर आया। चंदन सूरन देवा वाधर का सुख लेवा। ब्रह्मा विष्णु कुआवे नगर को नित ध्यावे। एक बात महाराज कह रहे, जीवत मोक्ष मिलाया। जीते जी किए हुए कर्म सब जल जाने चाहिए, और कर्म कटे कि नहीं कटे ये महाराज ने बताया है।
इस सुख को सुख अगर समझ रहे, दुख को दुख अगर समझ रहे, तो अभी कर्म कटे नहीं है। कट भी गए होंगे तो क्रियमान हो रहे हैं, नए कर्म चार्ज हो रहे हैं। इसलिए दोनों बातें पर ध्यान दो। भजन से तुम्हारा जीवन में क्या बदलाव हो रहा है, अपने आप में क्या परिवर्तन हो रहा है, ये खोजो। अपने अंदर की कमी को उजागर करो। पूछना चाहिए भाई, इतना इतना आपने जैसे बताया वैसा तो किया, मगर मेरे अंदर का स्वभाव नहीं बदल रहा है, मेरा गुस्सा नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा? ये जाने चाहिए कि मोक्ष क्या है। ये तो बंधन हो गया। कामना है, बंधन है। मोह है, बंधन है। लोभ है, बंधन है। ये बंधन ही तो है। और ये हमारे कम नहीं हुए, और जो कि क्यों है, फिर भजन करने का फायदा क्या? मोक्ष ये नहीं है कि भाई कोई ऊपर शब्द हमारी धुन हम सुन रहे हैं, अरे वो तो भजन कर रहे हैं तो ध्वनि तो आपके अंदर है, सुनाई देगी। मगर जो चीज हमने पकड़ के रखी है इस जगत में आके, वो पकड़ हमारी छूटनी चाहिए, अंदर से, भीतर से, बाहर से नहीं। भीतर से वैराग चाहिए। महाराज कहते हैं कि सुखराम ज्ञान वैराग बिन मोकन पूते कोय, तीमर मत वैराग रे हद में हद का होय। संसार की जो भौतिक सुखों की वस्तु है, उनसे मन हट जाना, जोर जबरदस्ती नहीं, हट जाना, यह है वैराग। जीवत कर्म की फांसन काटी, मुए मुक्ति की आशा। अब जीते जी कर्म की फांस नहीं कटेगी, क्या मरने के बाद कटेगी? और कौन काटेगा? और हमको पता कैसे चलेगा? तन छूटे जीव मिलन कहत है, तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा। कोई गुरु अगर हमको ये विश्वास दिलाता है, ये आशा बनाता है कि भाई ठीक है ये करो और तुम मृत्यु के बाद तुम मोक्ष में चले ही जाओगे, ये बिल्कुल झूठी बात है। अभी नहीं तो कभी नहीं, तब कैसे होगा? सुखराम जी महाराज कहते हैं, जारी महिमा में तारी उत ही हो, इत उत में सुख राम कहे, फेर फार नहीं कोई। यहाँ अगर उसकी महिमा हो रही है तो वहाँ महिमा होगी, यहाँ वहाँ कोई फर्क नहीं है। यानी वहाँ कुछ नहीं है, सब यही है। स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, मोक्ष भी यही है। जीते जी है, अभी है। अब हूँ मिला तो तब हूँ मिलेगा, अभी मिलेगा तो तब मिलेगा। अभी जीवन में शांति नहीं है तो तब नहीं आ सकती, अभी जीवन में आनंद नहीं है तो तब नहीं आ सकता, अभी चाहिए। अब हूँ मिला तो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो यमपुर वासा चले गए। दूर दूर ढूंढे मन लोभी। मन क्या है? लोभी है। किसको ढूंढता है? हमारे पुरसिंह बापू जुड़े नहीं है। एक दिन रामदारा शिवपुर में उन्होंने मुझे क्या कहा, बापू मोदी जी बड़े बड़े पैकेज दे रहे हैं, क्या हमारे लिए कोई पैकेज नहीं किया? यानी बिना भजन किए या कम भजन करने से मोक्ष हो जाएगा, ऐसा कोई गुरु नहीं किया तुम्हारे पहचान की भाई इनके शरण में चले जाओ, ये पैकेज तुमको मिलेगा। यहाँ कोई पैकेज नहीं है, कर्म हमने कमाए हैं, हमको ही काटना पड़ेगा।
जिस इंद्रिया से कर्म होता है वो उसी इंद्रिया से कर्म करता है। महाराज ने वाणी में बताया है, हाथ से कर्म कमाए हैं तो हाथों से सेवा करो, सत्संग में जाके सेवा करो तो हाथों के कर्म कटते हैं। पैरों से किया हुआ कर्म पैर से चल के सत्संग में जाओ, गुरु दर्शन करो। अब पैर से चलने का अब ये नहीं रहा तो क्या करो, कम से कम वाणी के प्रदक्षिणा करो, राम राम करते करते घूमते रहो। आप जाओ रामचौक में देखो, आप ऋण में देखो, राम करते करते घूमते हैं। तो जितनी देर वाणी जी के या गुरु महाराज के मंदिर के प्रदक्षिणा करोगे, परखंबा करोगे तो पैर का कर्म कटेगा। कान से किए हुए कर्म, गुरु महाराज के वचन सुनो, हरजस सुनो। भाई एक बात मैं कहता हूँ, बुरा मत मानना, सब मेरे बहन भाई है, और ये जिसको कह रहा हूँ उसमें मैं भी हूँ, यानी वो मुझे भी ये लागू है कि भजन होते ही ज्यादातर मैं भी निकल जाता हूँ। ठीक है, हम हरजस नहीं गाते, गाने वाले गाते हैं, मगर हम तो भजन कर सकते हैं ना। हमें तो अपने आप 1 घंटा ज्यादा मिल रहा है, वो गाने वाले गाते रहेंगे, जिनको गाना है वो बेचारे वो गाते रहेंगे, हम सुन के तो भजन कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, एकदम 25 से 12-13 दिखते हैं, वो एकदम देखने में ठीक नहीं दिखता। क्योंकि कोई भी भजन वो गा रहे हैं तो या तो गुरु महाराज के है, या दाता दरियाव जी महाराज के, या कबीर साहब का है, सभी संत है। हमारा रहेगा प्रभाती और मिलाओ तुम गाओ, मगर जिसको पास जो वाणी है वही तो गाएगा। तो हरदस के समय अगर हम भजन करते रहे तो ठीक रहेगा। और ये निकल जाने वाले में मैं भी, तो ये मैं मेरे लिए भी ये बात कहेगा, ये गलत है। तो दूर दूर ढूंढे मन लोभी, यानी कर्म तो इतना कमा लिया। एक प्रसंग आता है, समय देखना, बता देना बापू। 10 मिनट और है, 10 मिनट और है, लेट चालू हो गए आपको, लेट चालू हो गए, 10 मिनट है और। अब साधु गए भिक्षा मांगने के लिए, और उस दिन जिस घर में मिल गया दूसरे दिन वो घर में वो नहीं जाते थे। ऐसे करते करते एक दिन राजा के घर का नंबर लगा। अब राजा को क्या सूझा, राजा ने साधु को कहा कि तुम्हारे भिक्षा पात्र में जो भी मैं डालूं वो ले लोगे। उसने कहा ये तो धर्म है, आप जो भी डालो सोचने से मुझे लेना पड़ेगा। ऐसा कहके घोड़े की लीद उसने डाल दी। लीद समझ रहे हैं ना? हाँ। घोड़े की लीद वो भिक्षा पात्र में डाल दी। अब वो साधु ने, उनका तो नियम था जो पात्र में आया वो ले लेना। अब जाके अपने कुटिया पे वो लीद वहां रख दी, और वो बढ़ते 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 इतना बड़ा हो गया। संयोग से एक दिन राजा उसी साधु के कुटिया में आया। अब साधु को देखते ही पहचान लिया और क्षमा याचना मांगी। उस समय की कोई मनस्थिति अलग थी, आपकी मनस्थिति अलग थी। अब संत तो दयालु रहते ही। फिर राजा ने पूछा कि ये क्या है? लीद का इतना बड़ा ढिगला काय का? तो ये कहा कि ये आपने जो मुझे भिक्षा में दी है, ये बढ़ते 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 इतना हो गया।
तो अब इसका क्या उपाय है, ये क्या है? तो ये कर्म है। जितनी जितनी तुमने निंदा करी उतना उतना तुम्हारा कर्म का ये पहाड़ जैसा कर्म तुम्हारे बन गए। अब राजा घबरा गया। अब इसका कोई उपाय, इसका एक ही उपाय है, आपकी निंदा होनी चाहिए। अब राजा स्वयं अपनी निंदा कराने के लिए गांव गांव में लोगों को भेद बदल के कहने लगा अपने बारे में बुरा भला, और लोग राजा की निंदा करने लगे। इधर ये जो पहाड़ जैसा बना हुआ था वो कम कम होने लगा। कुछ ही महीनों में वो मूल वैसे के वैसे ही रहा। एक दिन राजा और आके देखा तो सब खत्म हो गया था, मगर मूल में था वो वैसे की वैसे ही था। अब पूछा महाराज इसका क्या करेंगे? वही उपाय है, या तो कोई तुम्हारी निंदा करे नहीं तो ये तुम्हें खाना पड़ेगा। अब इतना बड़ा था वो तो तुमको खाने की आवश्यकता नहीं रही क्योंकि तुम्हारी निंदा हुई। अब ये राजा भेद बदल के एक धोबी किया जा रहा और अपने बारे में बुरा भला कहने लगा। धोबी की धोबन ने कहा कि चुप रहो, तुम्हारी लीज क्या तुम हमें खिलाना चाहते हो? यानी तुमने कर्म किया उसको तुम ही काटो। तो कहने का मतलब कर्म हमारा इतना बड़ा है और भजन हम थोड़ा सा करते हैं, और इसमें भी ये गुरु से काम होगा क्या, वो गुरु से काम हो जाएगा, इतने जल्दी मोक्ष में चले जाएंगे क्या? अब वाणी के छाट छाट निकालते हैं, करनी बिना दिगंधु चाड़ू एक पलक पोर माही। तो एक पलक में कोई मोक्ष में ले जाएगा क्या? वाणी को प्रमाण देख के अगर हम घूमते रहेंगे, उसके लिए पात्र भी चाहिए। राजा जनक एक पल में उसको ब्रह्मज्ञान हुआ, तो गुरु भी वैसे पराक्रमी थे, अष्टावक्र, और राजा जनक भी वैसे सत्पात्र थे। तभी ये घटना घटित होती है, नहीं होती ऐसी बात नहीं है। एक साधु थे और भिक्षा मांगने के लिए एक गांव में आए। अब एक सती थी कोई स्त्री, सती के यहाँ साधु आए। सती और साधु का मिलन से उस घर में रात में हीरे की बारिश हो गई। बाजू में एक वेश्या रहती थी, उसने देख लिया कि ऐसे साधु लोगों को घर में बुला के उनको घुमाने से हीरे की बारिश होती है। फिर ये कोई बैरुपिया था, साधु का भेष बना के मांगने आया, बेचारा पेट भरने वाला था। ये बाई गई उसके पास, तुम कहीं मत जाओ, तुम मेरे घर आओ, तुमको जो चाहिए मैं दे दूंगी। अब धन के लालच में 22 रुपए आ गया। अब उसको कहा तुम आओ साधु के जैसे, धीरे धीरे। अब वो आया, दरवाजा खोला, चरण उसके छुए, पैर धुए, आसन पे बिठाया, हाथ से पंखा करने लगी, भोजन कहने लगी अब तुम जियो। अब भोजन गिरने के बाद ऊपर से पत्थर गिरने लगे। अब वो स्त्री सोचने लगी ये क्या हुआ। उतने में उसके पति आए। पति ने देखा ये क्या कर रही हो। अरे साधु लोगों को जिमाने से घर में हीरे की बरसात होती है। किसने कहा? बाजू वाले स्त्री के यहाँ एक संत आए थे, मैंने देखा। पति ने कहा वो सती वो संत और तू वेश्या मैं भान,
तेरे मेरे मिलन के पत्थर पड़ेंगे राम। यानी कहने का मतलब क्या है कि पाखंड नहीं चलता है, नकल नहीं चलती है भक्ति में, यही तो विशेष बात है। तो महाराज कहते हैं दूर दूर ढूंढे मन लोभी मिटे न गर्भ त्रासा। ये मन भक्ति में मोक्ष का भी लोभ करता है और ऐसे संतों को खोजने दूर निकल जाता है। यहाँ मिलेगा क्या, वहां मिलेगा क्या, वहां मिलेगा क्या। मैंने कई जगह में गया, ये जो अपने कुंभ मेले होते हैं ना, इसके लिए गया कि हमारे महाराज के ज्ञान का जैसा कोई ज्ञान देते क्या, कोई भेद की बात बताते क्या। मगर सब माया का चक्कर है और कुंभ में किसी को कुछ नहीं चाहिए, सब अपना अपना दान पुण्य बढ़ाते हैं और उसी के लिए आते हैं। तो अगर ये वे कर्म काटने का आसान रास्ता मिलने के बाद भजन नहीं करेगा और गुरु को ढूंढेगा, इससे भला होगा क्या, उससे भला हो जा क्या, इससे समझ चढ़ेगा क्या, तो महाराज कहते हैं कि ऐसे करने से मिटे न गर्भ त्रासा, साधु संत की करे न सेवा काटे यम की फांसा। तो क्या करना पड़ेगा, साधु संत की सेवा करो, जे जन पहुंचा हुई और भेष पर जगत बराबर जासू पचो मत कोई। क्या ज्ञान दिया महाराज, साधु संत की सेवा कीजिए जे जन पहुंचा हुई और भेष बाकी भेषधारी जगत के जैसे है उससे पचो मत, वहां लगो मत। सत्य कहे सदगुरु को छीने। क्या कह रहे महाराज, सदगुरु को पहचानो, सदगुरु की खोज करो और सत्य ज्ञान विश्वास, उसका सत्य ज्ञान सुनो, सत्य ज्ञान पे विश्वास करो। समझ में तो आता है, अब इतने दिन से तो ज्ञान कौन सा कर रहा है, 3 लोग का माया का ज्ञान दे रहा है कि चौथे पद की बात कह रहे कि भेद की बात हो रही है, तो समझ में आ ही जाता है। तो ऐसे सत्य प्रकट कराने वाले सदगुरु को खोजो, चुनो और उसके सत्य ज्ञान को सुनो, उस पर विश्वास करो। कहे कबीर साधु हितकारी हम साधु के दासा। ऐसे साधु ऐसे संत जीव के हितकारी है और मैं ऐसे संतों का दास हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बराबर 9 बजे है, थोड़ा प्रारंभ में गड़बड़ हो गई,